क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि क्वांटाइजेशन का ऑफ चार्ज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि जैसे हम लोग कल पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि पीछे पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स हैं एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स ले लो, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। तो हम लोग ये बात समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। मतलब हम लोग चाहें कि एक इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिवाइड कर दें, डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। हम इस इलेक्ट्रॉन को हाफ नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि किसी भी नंबर्स को, जैसे ये है, ये मान लो ये एक नंबर है, इसको हम लोग 2-3 टुकड़े में बांट सकते हैं, एक छोटा सा ऐसे जितने टुकड़े में बांट सकते हैं। बट ये ऑलरेडी इतना स्मॉल है कि इस पार्टिकल्स, इस इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो फर्दर डिवाइड नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज इतना रखा हुआ है, उसके सर के ऊपर ये चार्ज रखा हुआ है, अगर ये डिवाइड होने वाला होता तब जाके ये चार्ज भी क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस पे चार्ज क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब मान लो इसको हम डिवाइड कर दिया, 3 टुकड़े में बांट दिया, तो 3 टुकड़े में बांटा तो ये पहला टुकड़ा ए हो गया, दूसरा टुकड़ा बी होगा, तीसरा टुकड़ा सी हुआ। तो ये जब बांटेंगे तो कुछ चार्ज क्या होगा, इस वाला टुकड़े पे चला जाएगा। मान लो ये Q1 चार्ज चला गया, Q2 कुछ चार्ज यहाँ आ जाएगा, Q3 इतना हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये नेट चार्ज इस पूरे बॉडी पे इतना चार्ज था। जब 3 टुकड़े में बांटा गया तो ये चार्ज भी क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ चार्ज यहाँ आ जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ आ जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ आ जाएगा। बट ये प्रॉब्लम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, हम इसको बांट नहीं सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये हमारा सबसे छोटा पार्टिकल्स है और ये सबसे छोटा चार्ज है, हम इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। जहां जाएगा एक पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसको बांट दिया 0.2 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.8 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम लोग 0.5 इलेक्ट्रॉन 0.5 इलेक्ट्रॉन आधा आधा, यहाँ 0.3 इलेक्ट्रॉन्स या 0.7 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। इन सब का समेशन करेंगे तो ये 1 1 आएगा, 0.8 और 0.2 ये 1 हो जाएगा, 0.5 0.5 ये भी 1 हो जाएगा, 0.3 0.7 1 नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये हम लोग मैथमेटिकली ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, बट इसको रियलिटी में हम लोग इसको बांट नहीं सकते हैं। 0.2 0.8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आधा या फ्रैक्शन में एक से छोटा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कहीं पे भी बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जा रहा है तो या तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ मान लो ये जैसे एक बॉडी ए है, कल ये बी बॉडी है, और यहाँ पे मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 100 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 150 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 150 प्रोटॉन्स है। अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को आना है, वो कितना भी कर लो, लेकिन जब भी आएगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, हमेशा कंप्लीट में आएगा, इंटीग्रल में आएगा। एक आएगा नहीं तो 2 आएगा नहीं तो 3 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गया फिर एक में से पूरा ना आ गया, उसमें से आधा वैल्यू आ गया, या 0.5 आ गया, 0.3 आ गया, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जब आएगा तब हमेशा एक कंप्लीट आएगा, या तो 10 आ जाए या 20 आ जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 10 इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है, 15 इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है, यहाँ माइनस मान लो यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। बट कभी भी नहीं हो सकता है 12.5 इलेक्ट्रॉन। 12.5 का मतलब क्या हुआ कि 12 और 5 0.5 ये इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है, ये 0.5 पॉसिबल है ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा 12 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का आधा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा आएगा तो इंटीग्रल में ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इतना बात समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब जाकर हम समझ पाएंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब बेसिकली है क्या।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, या तो इंटीग्रल ही जाएगा। तो इंटीग्रल जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि छोटा सा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो हमेशा किसी भी बॉडी पे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज निकालना, ए बॉडी से इतना बॉडी पे गया, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, जितना गया। तो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल वैल्यू में होगा तो इस बॉडी पे क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 10 बढ़ जाएगा। जिधर से इलेक्ट्रॉन गया वहां पे जहां पहुंचेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ज्यादा चला गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया उतना ही प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पे 10 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यानी 10 प्लस ई, इतना चार्ज इस पे क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे उतना ही माइनस में होगा 10 इंटू ई इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू हम लोग को पता है कि ई का वैल्यू हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम मान के चल रहे हैं पूरे